सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूं आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूं? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाल ही तो बात का, कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूं जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता माज़अल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया, काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदा